जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, माध्य लेके आया हूँ, फिर माध्यिका निकालेंगे, फिर बहुलक निकालेंगे, फिर परिसर निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं माध्य कैसे निकालते हैं। जो हमारा माध्य होता है संख्याओं का, इसे हम समांतर माध्य भी बोलते हैं। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या सूत्र होता है कि जो हमारा नंबर दिया होता है उसको सबको जोड़ देते हैं और टोटल संख्या जो होता है, जितने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो माध्य बराबर होता है हमारा, देख लीजिए, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, यानी कि जो टोटल संख्या दे रहेंगे उनका योग कर देंगे। सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। अब देख लीजिए, संख्या को हमें जोड़ना है, सभी संख्याओं का योग करना है। योग का मतलब जोड़ होता है ना, तो इसे हम जोड़ देते हैं। 1 + 2 + 5 + 4 + 6 + 8 + 9 + 3 + 7 और अपान में कितना आ जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितना संख्या है, ये 9 है, तो 9 से भाग करेंगे हम। ऐसे अगर किसी भी संख्या का समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, जो टोटल संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे और जितना संख्या होगा उससे भाग कर देंगे। तो देख लीजिए, इसे चलिए हम जोड़ देते हैं। तो 1 2 1 3 5 3 8 4 12 12 6 18 18 8 26 9 35 3 38 7 45/9, यानी कि जोड़ने पे टोटल कितना आएगा भाई, 45, और बटे कितना आएगा, 9। देख लीजिए, अगर 9 से हम 45 को काट दें तो आ जाएगा कितना, 5, यानी कि इसका जो माध्य आ गया 5 आ गया। यानी कि इस संख्या जो समांतर माध्य निकल के आया ना, वो कितना आ गया, देख लीजिए 5 आ गया हमारा, यानी कि इस संख्या का समांतर माध्य जो है 5 है। अब देख लेते हैं माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका के लिए क्या करना होगा कि जो टोटल संख्या दी रहती है ना, उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। अब अवरोही या आरोही क्रम होता है क्या है, तो अवरोही क्रम होता है यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, और आरोही क्रम जो होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, और ऐसे बढ़ते क्रम में लिखते चले जाते हैं। तो इसको हम चलिए आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो आरोही क्रम में लिखते हैं तो देख लीजिए, इसका सबसे छोटा इसमें क्या है, 1 है, फिर कितना है भाई, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर कितना है, 6 7 8 और कितना है, 10। तो देख लीजिए भाई, इसको मैंने किस क्रम में लिख दिया, पहले तो बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, यानी कि बढ़ते हुए क्रम का आरोही क्रम बोलते हैं। इसको हमने आरोही क्रम में लिख दिया। अब क्या करना होगा कि जो माध्यिका होता है ना, वह बीच वाली संख्या होती है। माध्यिका क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, यानी कि 1 2 3 4, अगर 4 इधर से छोड़ दें, 1 2 3 4, 4 इधर से छोड़ दें, तो बीच वाली जो संख्या बच रही है वो 5 है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो माध्यिका होगा वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 5, यानी कि माध्यिका इक्वल टू हो जाएगा कितना भाई, 5। अब देख लीजिए, यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, अगर ये संख्या विषम में दे रखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख लीजिए 9 हमारा एक विषम संख्या होता है, यानी कि अगर विषम में दे रखा होगा तो हम ऐसे जोड़ा बना कर करके हटा लेंगे, जो बीच वाला होगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत आएगी, अगर देख लीजिए यहाँ पे एक संख्या और अगर 12 दिया होता, यहाँ पे अगर एक संख्या 12 दिया होता, फिर एक दिक्कत आता कि टोटल 12 संख्या हो जाते हैं, कि इसे एक बार आरोही क्रम में हम लिख लेते हैं इसको। इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। लेकिन अगर 12 दिया हो तो देख लीजिए क्या दिक्कत आएगी। तो इसे आरोही क्रम में जब लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12, देख लीजिए इसे आरोही क्रम में लिख दिया। जब नया दूसरा सम क्या आ गया, अब क्या करेंगे, अब 1 2 3 4 इधर से 4 को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 इधर से 4 को छोड़ेंगे, देख लीजिए बीच में 2 संख्या बच रही है ना, 5 और 6। अब क्या करना होगा,
5 और 6 को जोड़ देंगे, जो बीच वाली दो संख्या बचेंगी अगर हमारा सम हो गए तो क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यानी 5 + 6 बटा का 2 कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 11/2 और 11/2 को काट देंगे तो 5.5, यानी कि जो इसका माध्यिका निकल के आएगा वो 5.5 आ जाएगा। तो देख लीजिए, जब यहाँ क्या था, जब n = हमारा सम था, यहाँ क्या था, पहले n = विषम दे रखा था ना, विषम। तो भाई ऐसे हम माध्यिका निकालते हैं। अब चलिए देख लेते हैं बहुलक कैसे निकालेंगे और परिसर कैसे निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें संख्या जो होती है उसको देखना होता है कि सबसे बार कौन सी संख्या आई है। तो बहुलक देख लीजिए, बहुलक वो होता है कि जैसे सबसे बार जो संख्या आई होती है वही उस नंबर का बहुलक हो जाता है। यानी कि यहाँ देख लीजिए सबसे बार क्या दिख रहा है आपको, यानी कि 1 कितनी बार है, 1 हमारा जो है एक बार आया है। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 कितनी बार आया है, 1 2, यानी कि 2 कितनी बार आ गया भाई, ये 2 बार आया हुआ है। 3 1 2 3 4, यानी कि जो हमारा 3 है वह 4 बार आया है। और कितना है, 4 देख लेते हैं, 4 1 2, यानी कि 4 जो हमारा है वह 2 बार आया है। और देख लीजिए 5 देखते हैं, 5 हमारा कितनी बार है, वह 1 बार है। 6 देख लेते हैं, 6 जो है वो भी 1 बार आया है। 7 अब देखते हैं, 7 हमारा 2 बार है। यानी कि इस संख्या का जो बहुलक हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, 3 देख लीजिए सबसे बार आया है, यानी कि इसका जो बहुलक होगा वह 3 होगा। इस क्वेश्चन का जो बहुलक होगा ना वह 3 होगा, क्योंकि कितनी बार आया है, 4 बार आया है। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है। तो देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आ रहेगी वही उस क्वेश्चन का बहुलक हो जाएगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा 3 आया था, इसलिए इसका जो बहुलक है वह 3 है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज परिसर निकालने के लिए हमें सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है ना, जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है और जो सबसे छोटी वाली संख्या होती है, सबसे बड़ी वाली संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या हम घटा देते हैं तो हमारा परिसर निकल जाता है। यानी कि परिसर इक्वल टू जो होता है, परिसर इक्वल टू सबसे बड़ी संख्या माइनस का सबसे छोटी संख्या। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या दिख रहा है भाई, 15। सबसे बड़ी संख्या इसमें 15 है, सबसे छोटी संख्या क्या की देख लीजिए 2 है, 3 है, यानी कि -2, यानी कि इसका जो रेंज आ जाएगा 13, यानी कि इस क्वेश्चन का जो रेंज यानी कि परिसर आएगा वह 13 है। तो देख लीजिए इसी प्रकार से हम माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करते हैं। अब माध्यिका बहुलक में कभी कभी एक क्वेश्चन दे देता है कि इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना, यानी कि एक जो हमारा सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है भाई, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, यानी कि ये हमारा देख लीजिए तीनों के बीच में संबंध होता है, माध्यिका बहुलक। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको बहुलक दे रखा है और माध्य दे रखा है तो आपसे माध्यिका पूछ सकता है। यानी कि अगर क्वेश्चन में देख लीजिए कहीं भी अगर देख लीजिए बहुलक दे रखा है और माध्य दे रखा, माध्यिका निकाल सकते हैं। अगर बहुलक पूछ रहा है यानी कि माध्यिका अगर दे रखा है, माध्य दे रखा है, तो बहुलक पूछ रहा है तो बहुलक निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में कभी कभी ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है भाई, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो शायद आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।